सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक लाइन है, हम शैतान के साथ लड़ नहीं सकते, हम शैतान के साथ खेल सकते हैं। ओशो जी कहते हैं ये लाइन बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि आखिर में शैतान होते कौन है। शैतान हमारे अंदर होता है ये हमें पता है, लेकिन हमारे जो अंदर शैतान होता है वो होता क्या है। वो होता है गुस्सा, लालच, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। यही तो है सारा कुछ जो हमारे अंदर का शैतान है। अब देखा जाए तो वो जो भी हमारे कुछ अंदर है वो हमारा एक हिस्सा है, वो हमारा ही एक पार्ट है। तो हम उनके साथ दुश्मनी कैसे ले सकते हैं। अगर हम अपने ही पार्ट्स के साथ दुश्मनी लेंगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम हमारा जो दायां हाथ है ये बाएं हाथ के साथ दुश्मनी ले ले। अगर ये दोनों आपस में झगड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। जीत किसी की भी नहीं होगी। जिसकी हार होगी वो हम ही होंगे, चाहे वो लेफ़्ट पार्ट हो चाहे वो राइट पार्ट हो। तो ओशो जी कहते हैं हमें आपस में हमें खुद से लड़ना नहीं चाहिए। खुद से लड़ने से हमें कभी भी जीत नहीं मिलेगी। और वह जीत कैसे मिलती है। जीत मिलती है नॉन सीरियसनेस से। हमें शैतान के साथ लड़ना नहीं, शैतान के साथ खेलना चाहिए। खेलने का ये मतलब है कि नॉन सीरियस होना चाहिए। जब हम अपने गुस्से को, लालच को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं ना, तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। सीरियसली लेने का मतलब क्या है कि अब हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर ही है। जैसे कि गुस्सा, अब हमारा ध्यान पूरे, अगर हमने ये सोच लिया कि गुस्सा तो हमारा दुश्मन है, तो गुस्से को हमने हराना है, तो हमारा पूरा ध्यान किसकी ओर चला गया, गुस्से की ओर। तो इससे क्या होगा, गुस्सा और प्रबल होगा। जहाँ जहाँ पर हमारा फोकस जाएगा, अब जहाँ जहाँ हम ऑब्सेस्ड होएंगे कि इसके साथ तो मेरी दुश्मनी है, तो वही चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा रिपीट करेगी, चाहे वो लालच हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहीं पर हम गलती करते हैं। अगर हम इनको नॉन सीरियसली लेने लगें तो हमारी अटेंशन इनके पास नहीं जाएगी। जब हमारी अटेंशन इनके पास नहीं जाएगी तो उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान से याद रखिएगा। ओशो जी कहते हैं अटेंशन इज़ फ्यूल। तो जब उनको फ्यूल नहीं मिलेगा तब वो चीज़ें वो पावरफुल नहीं हो पाएंगी। जब पावरफुल नहीं हो पाएंगी तब वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएंगी। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें नॉन सीरियसली विटनेस बनना चाहिए इन सब चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि ध्यान, हमने सिर्फ ध्यान रखना है कि हाँ जो गुस्सा है ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके आने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमें अच्छा महसूस हो रहा है या बुरा महसूस हो रहा है, तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे, आगे बढ़ के ये गुस्सा क्या करेगा, और जो वो हमसे करवाएगा क्या वो ठीक करवाएगा या गलत करवाएगा। ये सारी चीज़ों का हमने सिर्फ ध्यान रखना है और नॉन सीरियसली देखना है। ऐसा नहीं है कि हाय ये तो गुस्सा आ गया, ये तो मेरा दुश्मन है, मैंने इसको हटाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ बहुत ही आराम से उसको देखना है, नॉन सीरियसली वॉच करना है। और जब आप ऐसा करोगे, अपने गुस्से को ऐसे देखोगे, लालच को ऐसा देखोगे, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें एवेपोरेट हो जाएंगी। यानी कि ये धीरे धीरे गायब ही हो जाएंगी, डिज़ोल्व ही हो जाएंगी अपने आप। कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने आप हो जाता है। सिर्फ नॉन सीरियसली विटनेस बनना होता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।